नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज में। दोस्तों, बीपीएससी 17वीं का री एग्जाम के लिए धरना प्रदर्शन अब तक चालू है और लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरी तरफ लगातार प्रशासन अभ्यर्थियों को रोक रहा है और लगातार कोशिश ये कर रहा है कि अभ्यर्थियों का प्रदर्शन किसी तरह रुक जाए। लेकिन बीपीएससी आयोग जो है वो ये बात बिल्कुल अभी तक कुछ सीमा में नहीं लिया है और ना ही री एग्जाम के लिए कोई नोटिस जारी किया है। दूसरी तरफ आज कोर्ट का भी फैसला आने वाला था, वो भी टल गया है, क्योंकि जिस जस्टिस के दायरे में एक केस था, लगभग आज छुट्टी पर थे। लेकिन मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में ऐसा ही होता है। कभी कभी जब इमरजेंसी होती है, चाहे देश के लिए हो या राज्य के लिए हो, उस पर छुट्टी रद्द कर दी जाती है या इमरजेंसी में से लिया जाता है फैसला। लेकिन इतने बड़े इमरजेंसी में बिहार के छात्र जो लड़ रहे हैं बीपीएससी के री एग्जाम के लिए, वहां जस्टिस छुट्टी पर चला जाता है। अब आप समझिए इसका बीच का कनेक्शन क्या होगा। और दूसरी तरफ आप लोग बता दूं, दूसरी तरफ चिराग पासवान से लगातार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन चिराग पासवान खुद बता रहे हैं कि बीपीएससी में धांधली हुई है, वो भी 22 जगह। अब आप समझ लिए कि 22 जगह धांधली हुई है और बीपीएससी ने साफ कर दिया है री एग्जाम लेके, क्योंकि सेंटर का जो बापू जो सेंटर था, बापू सभागार का जो सेंटर था, उस सेंटर पे दोबारा एग्जाम लिया और एग्जाम लेने के बाद वो साफ क्लियर कर दिया कि बीपीएससी में लगभग जितने जगह 22 से 22 सेंटर है, वहां धांधली की गई है। अब धांधली में देखिए लगभग कितने बच्चों का इसमें भविष्य खराब किया जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में ऐसा चल रहा है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। अब आप इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं। और बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार गुस्से में है और आगे देखिए क्या होता है। अभी कोर्ट का फैसला भी आने वाला है, अभी तक नहीं आया। अभी लग रहा है कि ये लगभग फरवरी में चला जाएगा और फरवरी में जाने के बाद क्या होगा नहीं होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अभ्यर्थियों के लिए ये आवाज उठाना सही है या गलत है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।